चेतन ग्रेवाल वो कशिश आई है वहां? नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। लो आ गई महारानी साहिबा। आप कहाँ गायब हो गई थी? हम सब बहुत परेशान थे। अगर तुम कुछ भी कहना चाहती हो तो कह दो। वैसे तो तुमने अदालत में सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन अगर कुछ बाकी बचता है तो तुम बेझिझक कह दो। हाँ, शर्माओ मत, क्योंकि शर्म नाम का शब्द तो हमने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब जो रोज रोज अपमान और ताने सहने पड़ेंगे हमें। देख लिया वीना, अभी भी अपनी करनी पर कितना घमंड है उसे, और तुमने उसका कितना साथ दिया। बहू को बहुत प्यार किया, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है वीना। समझती क्या हो तुम अपने आप को कशिश? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तोड़ा हमारे भरोसे को? कोई जवाब है तुम्हारे पास वसु के सवालों का? अरे घर से बाहर जाओगी ना तो तरह तरह की बातें करेंगे लोग, किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी तुम। क्या लगता है तुम्हें कशिश, इस बंद कमरे में बैठने से तुम लोगों की तानों से बच सकती हो? नहीं कशिश, अब देखना एक एक करके घर का हर सदस्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जब हमने सुजल को खोया था तब हमने जीने की आस ही छोड़ दी थी। सोचा था क्या करेंगे जीकर, मगर फिर सोचा नहीं, हमें जीना है हमारी बेटी के लिए, कशिश के लिए जीना है। बेटी मानकर हाथ बढ़ाया था हमने तुम्हारी और कशिश, और तुमने उस विश्वास के हाथ को ही तोड़ दिया। क्यों इस तरह मेरी ममता के साथ छल किया? वो परिवार जो हर बार तुम्हारे साथ था, हर मुश्किल में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और आज तुमने उसी परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा कशिश। कौन कहता है कि कोर्ट के फैसले में किसी को सजा नहीं मिली? हमें सजा मिली है, हमें जीते जी मौत की सजा मिली है। क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? कैसे सामना करेंगे हम सबका? कौन सी गलती की थी हमने कशिश, जो तुमने हमें इतनी बड़ी सजा दी? देखो मेरी ओर और बताओ मुझे, किस हक से तोड़ा तुमने उस विश्वास को? हाँ, तुम्हारे दिल ने तुम्हें एक बार भी नहीं कहा कि तुम गलती कर रही हो? अरे माँ बेटी का रिश्ता ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते तो हमारा मान रख सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया कशिश। वाकई लोग ठीक कहते हैं, बहुत बुरी हो तुम। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो कशिश, क्यों किया? क्यों किया? मारिए, मारिए मुझे, मारिए, मारिए। क्यों गई? क्यों रुक गई आप? माँ मुझे मारता नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा,
दुख और आंसू के अलावा क्या दिया मैंने लोगों को? कुछ नहीं। एक ही झटके में मैंने लोगों का विश्वास, भरोसा, मान सम्मान, प्यार सब कुछ तोड़ दिया। यहाँ तक कि आपके भरोसे का, आपके विश्वास का, आपके प्यार का गलत फायदा उठाया मैंने, सबको धोखा दिया। लेकिन इसके बाद मैं आपको नहीं बता सकती कि कोर्ट में मैंने वो सब कुछ क्यों कहा। बेशक मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं होता किसी की इज्जत के साथ इस तरह खेलने का। कौन हूं मैं जो ये सब कह सकूं? मुझे यहां से चले जाना चाहिए, बल्कि बहुत पहले मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। एक बहू का उसके ससुराल के साथ रिश्ता उस घर के बेटे के होने तक होता है, उसके बाद नहीं। लेकिन मैंने सब कुछ मिटा दिया इन्हीं हाथों से मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मामा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, लेकिन आज के बाद मैं अपना मनुष्य इस घर के चौखट पर कभी वापस नहीं लाऊंगी। मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा हमेशा। मैं चारों तुषार को एक साथ नहीं देख पा रही। बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे उनके रिश्ते से। मैं जानती थी कि शादी के बाद तुषार और चारू बहुत खुश थे, और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर तुषार पर यह झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि मैं जानती थी कि इस इल्जाम के बाद चारू और तुषार हमेशा के लिए अलग हो जाए। मैंने जो किया अपनी मर्जी से, और मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं तुम्हें बताना जरूर नहीं समझती। आखिर कशिश ने यह केस वापस कर लिया, जबकि वो सारी सच्चाई जानती थी और वो खुद मुझे सजा दिलवाना चाहती थी। तो फिर यह अचानक? मैं जानता हूँ इस तरह वो अपने आप को सजा दे रही है। कौन हो सकता है जिसके कहने पर कशिश ने इतना बड़ा फैसला लिया? तुम सब चुप क्यों हो? हाँ? और ललित, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो वाकई में यहां से चली जाएगी, फिर तुम सब के सब बेवकूफ हो। मुझे ऐसे मत देखो। अगर वो सचमुच यहां से जाने वाली होती तो फिर वो पीयूष और सुजल की जिंदगियों को निगल कर यहां से चली जाती, मगर नहीं। प्राण जाए पर कशिश ना जाए। वो तो यही है क्योंकि उसकी नजर हमारी प्रॉपर्टी पर। वो सिर्फ पैसा चाहती है, इसीलिए वो यहाँ जमकर बैठी है, जैसे एक सांप कुंडली मारकर तिजोरी पर बैठता है और फिर वो नाटक करती है ताकि हम सब उसे सिंपैथी दिखाएं। मॉम, सोच समझ के बात कीजिए। कशिश भाभी ऐसा क्यों करेंगी? मॉम, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने और मैंने देखा है, और दूसरा पहलू जो हम जानते नहीं। उस सब को जाने बगैर आप भाभी पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है कोर्ट में जो कुछ भी उन्होंने कहा उनकी कोई मजबूरी हो। बिल्कुल मजबूरी थी, और उस मजबूरी का नाम था तुषार मजबूरी, जिसके बिना कशिश की है जिंदगी अधूरी। मॉम, विल यू प्लीज? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, और तुम सबको मालूम है कि मैं ठीक कह रही हूँ। कशिश वैसी ही औरत है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो तुम सबको मानना ही पड़ेगा।
प्लीज फोन मत रखना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन कोर्ट में तुमने जो किया उसके बाद ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो रात जब हमारे बीच एक रिश्ता बन गया था, वो पल जो हमने साथ गुजारे थे, ये तुम भी जानती हो कि तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद नहीं। तो फिर तुमने वो केस वापस क्यों लिया? कशिश, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। तो शायद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कशिश, अगर तुमने फोन रखा तो मैं समझूंगा कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स बाकी है। तुम अब भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए बताओ मुझे तुमने वो केस वापस क्यों लिया? अरे महक, कौन है फोन पे? देखो तुषार, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। ये अब क्या कर रही है दी? और क्यों? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी दी ऐसा भी कर सकती है। इस घर में सब कुछ बुरा हो रहा है और इसकी वजह आप है दी। कल तक मैं आपके बारे में किसी से भी कुछ बुरा नहीं सुन सकती थी, मगर आज जब मैंने खुद आपको बुरा करते हुए देखा है दी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा आप जो कुछ भी कर रही है ठीक नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो बात आपको बहुत तकलीफ देगी, मगर मैं भी मजबूर हूँ। दी प्लीज आप ये घर छोड़कर चली जाइए। आज तक मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज जो आपने किया है उसके बाद मेरे मन में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है दी। आज तक आप हमें हमारी गलतियां बताया करती थी ना, आज अब खुद गलत साबित हो गई है। सबकी उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती है। वैसे भी इस घर में आपकी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरा बसा बसाया घर टूट जाए। आप यहाँ से चले जाए, इसी में सबकी भलाई है। अब फैसला आपके हाथों में। स्वयं शेर के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो आजाद की फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो रहा है। अगर ये सब आपको कैसे पता चला? इंस्पेक्टर साहब, इन सब बातों की हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम इमीडिएटली एयरपोर्ट नहीं गए तो वो यहाँ से निकल जाएगा और फिर हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इट्स ओके। व्हाट बॉय? यस मैम। वो सिस्टर कहाँ है जो रोज अर्चिता की देखभाल करती है? मैम आज वो नहीं आ पाएगी, आज उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, आज डॉक्टर पीटरसन आने वाले हैं, तो मैंने सोचा था अर्चिता को उनकी केयर में छोड़ के मैं एयरपोर्ट चली जाऊंगी उन्हें रिसीव करने। लेकिन अब अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तुषार, हाँ, वो मेरी मदद कर सकता है। हाँ आंटी। तुषार, तुमसे एक काम था। मैं एयरपोर्ट जाना चाहती थी डॉक्टर पीटरसन को रिसीव करने। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ अर्चिता के पास। मैंने सोचा था यहीं से डायरेक्टली चली जाऊंगी, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो पता चला कि जो सिस्टर अर्चिता की देखभाल करती हैं वो आज ड्यूटी पर नहीं है। और तुम जानते हो मैं अर्चिता को अकेला नहीं छोड़ सकती, और डॉक्टर पीटरसन को भी रिसीव करना जरूरी है। तो आंटी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर को एयरपोर्ट लेने मैं चला जाऊंगा, आप अर्चिता के पास रहिए। थैंक यू सो मच तुषार। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू लाइक दिस। कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके।
अक्षर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुजरिम की तलाश। मतलब? अपने भाई स्वयं की। वो आज रात की फ्लाइट से लंदन भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगा। पर अक्षर, स्वयं तो तुम्हारा भाई है ना? लेकिन कानून की नजरों में वो एक गुनहगार है, और हर गुनहगार को सजा दिलवाना मेरा फर्ज। मेरी नजरों में तुम भी एक गुनहगार हो तुषार, और जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना अक्षर। अगर मैं गुनहगार हुआ तो बिल्कुल मत छोड़ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द सच्चाई का पता चले। अरे थोड़ा जल्दी कीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? हाथ क्यों लगाया मुझे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। अच्छा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। अरे तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? देखो, अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया होता ना, तो उस वक्त तुम जमीन पर होते, यहाँ खड़े नहीं होते। अब चुपचाप आगे देखो। तुमको क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे तुम जानते नहीं हो, दुबई तक कांटेक्ट है मेरे, समझे? हंसना बंद करो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या करेगा? बोलना, क्या करेगा तू? छोड़ना स्वयं। What? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।